हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। वायरस से होने वाली बीमारी वायरल डिसीज की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आगे बढ़ते हैं। आज से हम चालू करते हैं। आज से जो अगली बीमारी पढ़ेंगे उसे कहा जाता है इन्फ्लुएंजा। इस बीमारी का नाम है इन्फ्लुएंजा। बहुत सामान्य बीमारी है, बहुत सामान्य, आप सभी इसे जानते हैं। बस ये है कि आप इन्फ्लुएंजा नाम से ना जानकर इसे कहते हैं फ्लू। इस बीमारी को कहा जाता है फ्लू। आपने बोलचाल में ऐसा सुना होगा कि जब किसी की तबीयत खराब होती है और अपन कहते हैं क्या हो गया, क्यों तबीयत खराब है, तो वो कहता है वायरल हो गया था। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। वो ऐसे बीमारी क्या हुई थी वो नाम नहीं बताएगा, कहेगा ऐसे ही सर्दी जुकाम था यार, वायरल हो गया था, वायरल के कारण तबीयत खराब थी। तो वो जो वायरल होता है ना, उसी वायरल को अपन कहते हैं इन्फ्लुएंजा। सभी को होता है ना, मौसम जब बदलता है या ठंडा गर्म पानी पी लो, ठंडी गर्म हवा लग जाए, तापमान बदल जाए, कुछ भी कहानी होगी तो आपको इन्फ्लुएंजा के लक्षण देखने को मिलते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो वायरल जिसे कहते हैं, कॉमन जो फ्लू होता है। ठीक, अब उसी सीक्वेंस में चलते हैं जैसे अभी तक अपन पढ़ते आए हैं। सबसे पहले वायरस की बात करें तो इसके वायरस का नाम है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। थोड़ा सा नाम हो सकता है ना सुना हो आपने, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। ठीक, इन्फ्लुएंजा आपको याद होगा, अपन जब पढ़ रहे थे तो एक बार अपन ने पढ़ा था कि इन्फ्लुएंजा जो होता है, इस इन्फ्लुएंजा वायरस में म्यूटेशन होने से बना है H1N1 वायरस, जिससे स्वाइन फ्लू बीमारी होती है, और इसके म्यूटेशन से बना है H5N1, जिससे बर्ड फ्लू बीमारी होती है। तो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू का भी जो वायरस है वो इन्फ्लुएंजा से ही रिलेट करता है। अब समय के साथ उसमें म्यूटेशन होके वो बदल गए, लेकिन उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी, इसी इन्फ्लुएंजा वायरस से। इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या हुआ, म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में अपन कहते हैं उत्परिवर्तन। अचानक होने वाला जीन में परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन। आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, तो किसी के लिए भी नया नहीं है, सब जानते हो क्या लक्षण होते हैं जब वायरल होता है। सबसे पहले सर्दी जुकाम होगा, बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, खासतौर पे जो थाई होती है, जांघ और कमर, इसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो अपन क्या कहेंगे, अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग। पहले तो सर्दी हो रही है, मतलब श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। फिर जॉइंट, जोड़, या जिसे अपन कहते हैं संधि। ठीक, और संधि हड्डी जो है इसमें दर्द होगा, तो ये इसके अफेक्टेड ऑर्गन। ट्रांसमिशन या संक्रमण की बात करें तो बहुत सामान्य वायरस है, कहीं पर भी होता है, दूसरे जल में, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड में होता है, हमारे शरीर में आ जाता है। और जो इन्फ्लुएंजा है ये एक संक्रामक बीमारी है, ये जो है कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक, ये एक प्रकार की क्या है, संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी का मतलब होता है वह बीमारी जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलता है। मान लो किसी को इन्फ्लुएंजा है, कॉमन फ्लू है, तो जब उसको सर्दी होगी, खांसी जुकाम, वो खांसी लेगा, तो जो हवा में वायरस है वो फैलकर श्वसन या रेस्पिरेशन से अपने अंदर जाके अपन को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, संक्रामक बीमारी, कम्युनिकेबल डिसीज। अब यदि अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, या हम इसके लक्षण देखें, तो बहुत बताने की जरूरत नहीं है, सभी को साल में एक आध बार तो भैया सामान्य वायरल हो ही जाता है, तो सब जानते हो। सबसे पहला लक्षण क्या है, सामान्य क्या होगा, सर्दी जुकाम। बोले तो क्या होता है, कोल्ड एंड कफ, सामान्य सर्दी जुकाम।
ठीक। फिर बीमारी अधिक बढ़ने पर बुखार, बुखार जो होता है ये 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का पहुंच जाता है, इतनी तेज बुखार। ठीक। जोड़ों, जॉइंट, जोड़ों, कमर और जांघ में, थाई या जांघ में दर्द, ये सब लक्षण होते हैं। फिर इस बीमारी में जब आप उपचार या इलाज करवाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ये बीमारी 3 दिन तो लगेगा ही, 3 दिन बाद ठीक होती है, इलाज मत कराओ, खुद ठीक हो जाएगी, काढ़ा पी लो, गर्म पानी पी लो, है ना, हल्दी वाला दूध पी लो, सुना होगा आपने। तो ये सब इसके होम रेमेडी कहेंगे अपन इसको, घरेलू उपचार है ना, ऐसा वो पुख्ता उपचार नहीं है। पर हाँ ये होता है कि 3-4 दिन बाद जो है इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। शुरू दिन सामान्य रहता है, लेकिन दूसरे दिन सबसे ज्यादा प्रभाव होता है जब बिल्कुल नाक से पानी बहता रहता है, म्यूकस या श्लेष्मा जो है वो लगातार बहती रहती है, म्यूकस ग्लैंड में सूजन आ जाती है, तो एक नाक बंद हो जाती है, एक नाक फिर उसके बाद चालू हो गई, फिर बंद हो गई, ऐसा होता है। आप आजमाए होंगे, सभी आजमाते हैं। तो वो जो बीमारी है उस बीमारी को अपन कहते हैं इन्फ्लुएंजा, या इसी को अपन कहते हैं फ्लू। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या उपचार की। इसका ट्रीटमेंट या उपचार, तो ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं, है ना, और है तो मैं बताऊंगा नहीं भाई ऐसा कुछ, नहीं तो बहुत सामान्य बीमारी पता चली हो गई तो आप गए और उसी को आजमाने लगे, तो मैं ऐसा कोई जिक्र तो करूंगा नहीं, कोई दवाई का नाम बताऊंगा नहीं, है ना। सामान्यतः पेपर के हिसाब से जो रहता है वो मैं बता दे रहा हूं। टेरामाइसिन एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दी जाती है जिसका नाम है टेरामाइसिन। ठीक, टेरामाइसिन। और इसके लिए एक वैक्सीन भी लगती है, एक वैक्सीन भी होती है जिसे कहते हैं फ्लू वैक्सीन। कल यदि आपको याद हो तो अपन MMR वैक्सीन पढ़ते समय अपन ने जिक्र किया था कि सरकारी जो आंगनवाड़ी या सरकारी जो आरोग्य केंद्र होते हैं वहां पर बच्चों को 7 वैक्सीन लगती हैं, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट यदि आप जाते हैं तो वहां वैक्सीन की संख्या ज्यादा होती है। तो वहीं पर ये जो फ्लू है इसकी वैक्सीन भी आजकल लगती है। बच्चा जब 5 से 6 साल का हो जाता है, बच्चे के 5 से 6 साल के 6 साल का होने पर उसको लगा दी जाती है फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन का संबंध, सिर्फ फ्लू लिखा रहेगा तो समझ जाना उसका संबंध किससे होता है, इन्फ्लुएंजा से, क्योंकि इन्फ्लुएंजा को अपन क्या कहते हैं, फ्लू, वायरल फ्लू के नाम से ज्यादा चलता है ना, बोलचाल में इसे कहते हैं वायरल। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। ये सब जो पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखना है भाई, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। बीमारी हो गया, खोज हो गई, विटामिन हो गई, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं बीमारियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी की यदि अपन बात करते हैं तो अगली बीमारी का नाम है जापानी इंसेफेलाइटिस। थोड़ा सा मुश्किल है, शायद सुना हो शायद ना सुना हो। ठीक, ये बीमारी जो है इसे अपन कहते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, इंसेफेलाइटिस। बाकी यदि पूरे नाम की बात की जाए तो वो होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस। देखो थोड़ा दिमाग तो आपको यहां से नाम से ही लगाना है। कैसे आप दिमाग लगाओगे, जब अपन मस्तिष्क पढ़ रहे थे, ब्रेन,
तो इस मस्तिष्क में अपन ने देखा था कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। उसमें पहला भाग अपन ने पढ़ा था फोर ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं अग्र मस्तिष्क, याद होगा। और यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, एसकेपी क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको नर्वस सिस्टम टॉपिक मिलेगा, वहां पर आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है फोर ब्रेन का एक हिस्सा था जिसका नाम था डाई एंड सेफ्लॉन। डाई एंड सेफ्लॉन याद होगा शायद, जो वीडियो देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हो तो आप जो है जाकर इसको यहां पर कवर कर सकते हैं। तो देखो डाई है, ये वो हिस्सा होता है जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस आता है, शायद किसी को याद हो, इसी में आता है एपिथैलेमस। ये जो हिस्सा है इसी में आता है थैलेमस, और इसी वाले हिस्से में आता है हाइपोथैलेमस। तो देखो इनसेफेलॉन, डाई एनसेफेलॉन, तो एनसेफेलॉन जो शब्द है, एनसेफेलॉन, इस शब्द को बिल्कुल आप याद रख लो। इस शब्द का जहां पर भी उपयोग होगा समझ जाना उसका संबंध हमेशा हमारे ब्रेन या मस्तिष्क से होगा। ठीक, कभी कभी कुछ दवाई होती है, कुछ वैक्सीन होती हैं जिनमें इनसेफ्लॉन जैसे शब्द का उपयोग होता है। कभी कभी कुछ जैसे विटामिन पढ़ते हैं तो उनके उपनाम हो जाते हैं। ठीक, कभी कभी हम कहीं पर पढ़ते हैं किसी किसी का संबंध इनसेफ्लॉन से है, तो आप समझ जाओ इनसेफ्लॉन जैसा शब्द आया तो आप समझ जाओ उसका संबंध सीधे किससे होगा, ब्रेन से। ठीक, ये बिल्कुल इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखो। अब उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वायरस का नाम लिखेंगे, तो इसके वायरस को कहा जाता है फेल्वी वायरस। फेल्वी वायरस, फेल्वी ऐसा कोई नाम नहीं है। फेल्वी जो है इसका पूरा का पूरा जो समूह है उस समूह के शॉर्ट फॉर्म के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लेविविराइडे, फ्लेविविराइडे, फ्लेविविराइडे। ठीक, ये टर्म होता है। ये जो है इसमें बहुत सारे ये इसके वायरस होते हैं। इस फैमिली के जो है इस कुल के बहुत सारे वायरस होते हैं। उन्हीं में से एक वायरस है जिससे जापानी इंसेफेलाइटिस होती है। तो ये जो है ना इसी के शुरू के शब्द को लेके फेल्वी नाम दे दिया है। ऐसा कोई फेल्वी नाम नहीं है ना, फ्लेविविराइडिस के शुरू के ये शब्द को लिया। तो देखो यहां तक FALVI है, तो वो उसी का शॉर्ट में क्या कह दिया, फेल्वी वायरस। अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग तो दिक्कत है ही नहीं, इंसेफेलॉन शब्द आ गया मतलब इसका प्रभावित अंग क्या रहेगा, ब्रेन, या इसका प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क। बहुत अच्छे से याद रखेंगे भाई, ये बीमारी आजकल नई नई बहुत पूछी जाती है। अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग जो है वो क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। अब इसका आपको संक्रमण भी याद रखना है। ठीक, वायरस का नाम तो याद रखें आप, वायरस की फैमिली का नाम भी याद रखें, अफेक्टेड ऑर्गन भी, और साथ ही साथ इसका संक्रमण, ट्रांसमिशन या संक्रमण भी बनना चाहिए भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो है ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है। ठीक, ये बीमारी जो है ये होती है मच्छर के काटने से, मॉस्किटो या मच्छर के काटने से। लेकिन अब भैया बात ये आती है कि मच्छर तो ठीक है, मच्छर के काटने से तो मलेरिया भी हो रहा है, मच्छर के काटने से डेंगू भी हो रहा है, तो फिर कैसे? तो एक विशेष प्रकार की प्रजाति का मच्छर होता है जिसे कहते हैं क्यूलेक्स प्रजाति। मच्छर की एक प्रजाति होती है जिसे कहते हैं क्यूलेक्स
स्पीसीज। ये जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, इस मच्छर की विशेषता याद रखना, ये मच्छर ज्यादातर धान के खेतों में पाए जाते हैं। धान की फसल जो होती, पैडी जो ग्रेन है धान की फसल, उसको पानी ज्यादा चाहिए। पानी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, वहां पर उस पानी में मच्छर के लार्वा जो है वो आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं, और पानी में ग्रोथ करने के कारण ये उस खेत में जहां पर धान है वहां पर अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। यही कारण होता है कि धान के खेत में सबसे ज्यादा ये वाला मच्छर देखने को मिलता है, क्यूलेक्स प्रजाति का, है ना। क्यूलेक्स के अलग अलग 2-3 प्रजाति हैं भारत में, जैसे क्यूलेक्स विसिनोई है ना, साइंटिस्ट के नाम पे, ये बहुत प्रसिद्ध वाली प्रजाति है जिससे बहुत ज्यादा बीमारी होती है। बाकी आप अपना नोट ले लो, आप क्यूलेक्स प्रजाति याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जो नए नए नाम की बीमारी दिख रही है ना, इन बीमारियों को आपको अच्छे से याद रखना। ठीक, यदि फिर अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स या इसके लक्षण के, तो लक्षण थोड़ी भारी। लक्षण इसलिए भारी है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सामान्य अपन को आसपास देखने को मिल जाए इसके लक्षण, वो तो देखने को मिलते नहीं है ना, तो लक्षण थोड़ा सा समझ लेंगे। सबसे पहला, ये जो वायरस है ये हमारी मेनिंजेस, ये हमारी मेनिंजेस को प्रभावित करता है, को अफेक्टेड करता है या प्रभावित करता है। अब भैया आपके दिमाग में आ जाएगा ये नया शब्द का आ गया, भैया ये क्या है मेनिंजेस। तो जो नर्वस सिस्टम वाली वीडियो देखे हैं वो समझ गए होंगे, बाकी मैं हल्का टच आपको यहां पर दे देता हूं। मेनिंजेस जो है, ये मेनिंजेस एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है या मेम्ब्रेन है जो हमारे ब्रेन या मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम होता है मेनिंजेस। ये जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन है ना, इसमें 3 लेयर होती हैं। पहली को अपन कहते हैं ड्यूरामेटर, दूसरी कहलाती है एरेक्नोइड, और तीसरी को कहते हैं पाइमेटर। ये तीनों मेम्ब्रेन मिलाकर, थोड़ी भारी नाम है पर याद रख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। ड्यूरामेटर, फिर होती है एरेक्नोइड, और उसके बाद होती है पाइमेटर। एरेक्नोइड या उसके बाद रहेगी पाइमेटर। ये तीनों मिलके बनाती है मेनिंजेस, और मेनिंजेस का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। तो ये वायरस क्या करता है, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट या सुरक्षा प्रदान करने वाली मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन को प्रभावित कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, प्रभावित कर देता है। अब आप खुद ही समझो, जो ऐसा कुछ था ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यदि वो प्रभावित हो गया है तो ब्रेन तो अब सुरक्षित है नहीं। ठीक, तो इसने क्या किया, ब्रेन को प्रभावित कर दिया मेनिंजेस को, जिस वजह से क्या होगा, जो ब्रेन या मस्तिष्क है, मस्तिष्क में अत्यधिक सूजन हो जाती है। मस्तिष्क में अत्यधिक सूजन हो जाती है। ठीक, अब मस्तिष्क में अत्यधिक सूजन हो जाने की वजह से क्या होगा, तेज दर्द, मस्तिष्क में बहुत तेज दर्द, बेचैनी, और बीमारी जब बहुत बढ़ जाती है ना, तो यहां पर मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेंटल इल्यूशन, या जिसे अपन कहते हैं मानसिक भ्रम। मतलब भ्रम का मतलब क्या है, जो चीज नहीं है उसका भी आभास होने लगना, उसे अपन कहते हैं भ्रम।
बहुत खतरनाक बीमारी है, मस्तिष्क प्रभावित होगा और ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। एक सिर में तेज दर्द होने लगेगा, है ना, आंखें लाल हो जाएंगी, पूरा सिर हमेशा भारी लगेगा, बेचैनी होगी, सिर दर्द बना ही रहेगा। और क्या होता है, बहुत बीमारी जब वायरस बढ़ जाएगा तो मानसिक भ्रम, मेंटल इल्यूशन की स्थिति बनने लगती है। तो ये कहानी होती है। ठीक, ये इसके क्या हो गए, सिम्टम्स या लक्षण है। तो खतरनाक बीमारी, यदि सही समय पे ट्रीटमेंट या उपचार ना मिले तो ये जो है यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। जो पेशेंट है उसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। चलिए अब अपन इसके ट्रीटमेंट या उपचार की बात करते हैं। ठीक, इसके उपचार से संबंधित यदि अपन बात करें तो इसके उपचार की बड़ी अच्छी कहानी है। पहली बात तो ये बहुत गर्व का विषय है कि जापानी इंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है वो भारत में बनी। ठीक, पहली सबसे बड़ी बात भैया कि इसकी वैक्सीन अपन ने बनाई है। तो क्या है इसकी कहानी समझना। अपन यदि बात करते हैं तो अपने यहां है ICMR, नाम सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली, है ना। हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, अब उसकी जो सब ब्रांच है वो तो बहुत जगह है। जैसे ICMR अपने जबलपुर में भी है ना, जबलपुर में भी ICMR दिख जाएगा, पर वो मलेरिया से ज्यादा मलेरिया को फोकस करता है। तो हेड जो है वो न्यू दिल्ली में है। फिर अपने पास है NIV। NIV बोले तो इसे अपन कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अब यदि आपको याद हो तो वायरोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ वायरस, विषाणु का अध्ययन। पढ़े थे अपन जब इस वीडियो की जो लेक्चर की अपन ने शुरुआत किया था, वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी। तो ये जो NIV है इसका मुख्यालय कहां पर है, पुणे में। और उसके बाद भारत बायोटेक, ठीक, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। इन तीनों ने मिलकर भारत बायोटेक को आप कैसे समझ सकते हैं, यदि आपको याद हो तो जब कोरोना था तो कोरोना में आपको दो वैक्सीन सुनने को मिलती थी, एक होती थी कोविशील्ड और एक थी कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट बनती थी, है ना, पूना वाला आपने सुना होगा, साइकस पूना वाला, आधार पूना वाला, उनकी सीरम इंस्टीट्यूट वो पुणे में है, वहां बनती थी। और दूसरी जो भारत वाली थी वो वैक्सीन का नाम था कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भी बनती थी भारत बायोटेक हैदराबाद में। उस समय न्यूज़पेपर में बहुत आता था ये सब। तो भारत बायोटेक जिसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद। इन तीनों ने मिलकर अपन एक को नहीं श्रेय दे सकते, तीनों ने मिलकर सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। सबसे पहले वैक्सीन बनाई किस बीमारी की, जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप देखें और आपको शब्द याद हो जाए। जापानी इंसेफेलाइटिस के सबसे पहले वैक्सीन बनाई। ठीक, ये जो वैक्सीन थी बन गई थी, अलग अलग रिसर्च इस पे काम कर रहे थे, काम चल रहा था, कोई रिसर्च कोई रिव्यू चल रहे थे, लेकिन इसे मान्यता मिली सितंबर 2013। सितंबर 2013 में जो अपने ड्रग जनरल थे, ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक, ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया DGCI,
जो ये दवाई को अप्रूव करते हैं, दवाई को, ड्रग्स को, जो भी उपयोगी हैं उनको अप्रूव करने का काम करते हैं DGCI, उन्होंने सबसे पहले इसको सितंबर 2013 में अप्रूव किया। और ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम है JENVAC, ठीक, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक, VAC से तो वैक्सीन है, जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, जैसे जापान, इंसेफेलाइटिस, EN इंसेफेलाइटिस के लिए, और VAC किसके रहेगा, वैक्सीन के लिए। समझना, ये जो J है यहां से मतलब है जापान, ठीक, जापानी इंसेफेलाइटिस, EN से मतलब है इंसेफेलाइटिस, और वैक का मतलब होता है वैक्सीन, ठीक। यहां से ये जो है इस प्रकार पूरे विश्व को जापानी इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन दी है भारत ने, ठीक। अब इन्होंने इसकी डिस्कवरी या खोज कैसे की, तो ये जो है इसकी स्टडी या आप कहें इसके, जब इन्होंने सिंथेसिस का, इसका प्रोडक्शन किया, तो कर्नाटक में एक जगह है जिसे कहते हैं कोलार। देखिए, कोलार शब्द आप भले नहीं जानते क्या है, कैसा है, लेकिन जब से KGF मूवी आई है तो आप कोलार शब्द तो जानते ही होंगे, क्योंकि KGF का फुल फॉर्म ही होता था कोलार गोल्डफील्ड, है ना। कोलार नाम की जगह थी जहां से सोना निकलता था, जहां आप लोग का रॉकी भाई जाता था, रॉकी भाई गरुड़ा याद आया, तो KGF में भी यही था, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, तो वही वाला कोलार, वो भी कहां पर है, कर्नाटक में। तो इस कर्नाटक के कोलार वाले क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का वायरस देखा गया जो सबसे ज्यादा इंसेफेलाइटिस करता था। उस वायरस को लेकर, उस वायरस से बनाई गई है ये वैक्सीन, जिसे अपन कहते हैं कोलार स्पीसीज या प्रजाति का वायरस। ये टर्म याद रखना, कोलार स्पीसीज के वायरस से बनाई गई है कौन सी वैक्सीन, जापानी इंसेफेलाइटिस की JENVAC, जेनवैक जिसको अपन कहते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। देख लो, भारत में ऐसा नहीं है, बहुत सारी काम की चीजें भारत जो है ये करता है, थोड़ी बाद में पता चलती है यार, कम समय बाद, इस वजह से अपन को दिक्कत होती है। जैसे 2013 का है, लेकिन अब अपन को पता चल रहा है 25 में, 12 साल बाद, इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में आप ये सोचे कुछ डिस्कवरी या खोज नहीं होती, अच्छी अच्छी खोज होती है भारत में, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि अपन बात करते हैं तो अगली बीमारी का नाम है जीका बुखार, जीका फीवर। अब जीका जो बुखार है, इसको बिल्कुल आप लोग उससे नहीं जोड़ लेना जो घर में कहते हैं, जैसे मन अच्छा नहीं है तो कह नहीं देते घर वाले कि आज जी नहीं चल रहा है, तो उससे नहीं जोड़ लेना भैया, वो वाला जी और इसका जी का कोई लेना देना नहीं है, ये जी का अलग है ना, लेकिन है सिंपल। यदि हम इसके वायरस की बात करते हैं तो इस बीमारी के वायरस का नाम भी आपको याद रखने की दिक्कत नहीं है, उसका नाम क्या है, जीका वायरस, जीका वायरस, ठीक। अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, पहले ये प्रभावित करता है हमारे रक्त को, और जब वायरस की संख्या बढ़ जाती है तो प्रभावित होती है हमारी हड्डियां, और हड्डियों में मुख्य रूप से हमारे जॉइंट। अब यहां पर आपको जो याद रखना है वो है संक्रमण, ट्रांसमिशन, या जिसे अपन कहेंगे संक्रमण। यह बीमारी भी मच्छर के काटने से होती है, ठीक। ये बीमारी भी संबंधित है किससे, मच्छर से, मॉस्किटो से।
लेकिन ये जो मच्छर है, इस मच्छर का नाम है मादा एडीज इजिप्टी। मादा एडीज इजिप्टी, ये नाम आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं बता दूं, आप इसको कहां पर सुनोगे, जब डेंगू बीमारी पढ़ोगे। कहते हैं ना डेंगू बीमारी के मच्छर का नाम एडीज है, तो उसका पूरा नाम है मादा एडीज इजिप्टी। इसके काटने से ये बीमारी होती है, या इस मच्छर के अंदर कैरियर या वाहक के रूप में ये मच्छर एक जगह से दूसरी जगह जाके जब काटती है तो क्या होता है, ये जो है वायरस उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। यदि अपन बात करते हैं सिम्टम्स की, या हम बात करते हैं लक्षण की, तो लक्षण तो भैया ब्लड पहला लिखे हैं, प्रभावित अंग। तो रक्त के प्रभावित होने पे क्या रहेगा, हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा में लाल दाने निकल आते हैं। रेड स्पॉट, या त्वचा में क्या होगा, लाल दाने निकल आते हैं, जिनमें अत्यधिक खुजली होती है। रेड स्पॉट, तो जिनमें क्या होगी, अत्यधिक खुजली, पहला। दूसरा, जॉइंट लिखे हैं तो क्या होता है, जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, अनबियरेबल पेन इन जॉइंट्स। जोड़ों में असहनीय दर्द होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। हालांकि कम थोड़ी देखने को मिलती है, लेकिन है तो खतरनाक बीमारी। ठीक, ट्रांसमिशन याद रखना है, प्रभावित अंग आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अब यदि अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या उपचार की, अलग से लिख रहा हूं भैया मैं इसके उपचार से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यदि हम बात करें इसके ट्रीटमेंट या उपचार की, जोड़ों में असहनीय दर्द हो रहा है, मतलब दर्द से संबंधित कहानी है, और दर्द से संबंधित कहानी है तो सीधी सी बात है, पेन किलर देना होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, एसिटोमिनोफेन। एसिटोमिनोफेन, एसिटोमिनोफेन। और टाइलेनोल, इनकी क्या दी जाती है, गोली होती है। हालांकि बहुत ज्यादा जब बीमारी बढ़ जाती है ना तो इंजेक्शन के फॉर्म में भी देते हैं, लेकिन सामान्यतः इसको जो है गोली के रूप में दिया जाता है। ये दोनों एसिटोमिनोफेन और टाइलेनोल, ये दोनों इसका ट्रीटमेंट उपचार है। उपचार एक बार ऐसा आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल, ये देखो कंपनी के नाम नहीं है, ये केमिकल के नाम है भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल दर्द की दवा से संबंधित है, पेन किलर है, तो ये ऑप्शन में था आपका एसिटोमिनोफेन। एसिटोमिनोफेन एक प्रकार का क्या है, पेन किलर, दोनों पीड़ानाशक, दर्द निवारक, या जिसे अपन कहेंगे पीड़ानाशक। ठीक, तो ये कहानी हो गई जीका बुखार की। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धीरे धीरे हम वायरस की और बीमारियां पढ़ते रहेंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।